कैकेयी का अनुताप गीत। पश्चाताप, अनुताप मतलब पश्चाताप। संक्षिप्त परिचय। नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी के उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई। शिक्षा चीरगांव प्राथमिक विद्यालय में मैकडोनल हाई स्कूल झांसी के मध्य विद्यालय की शिक्षा, साथ ही घर पर ही रहकर संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। कृतियाँ: भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयचंद्र वध, जय भारत, झंकार, अनुदीत संरचनाएं, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्तसंहार, पद्यबद्ध रूपक, अनबद्ध, तिलोत्तमा, चंद्रहास। उपलब्धियां: आगरा और प्रयागराज विश्वविद्यालय में डीएल की मानद उपाधि। साकेत काव्य ग्रंथ पर मंगल प्रसाद पारितोषिक तथा 1954 ईस्वी में पद्मभूषण से सम्मानित। 1964 ईस्वी में मृत्यु हो गया इनका। जीवन परिचय, साहित्य उपलब्धियां। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त, इनके माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चीरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल हाई स्कूल झांसी में हुई। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर गुप्त जी ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की। भारतीय विशेषताएं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। आगरा और प्रयागराज विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें मानद डील की उपाधि प्रदान की। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य गतिविधियां: गुप्त जी ने खड़ी बोली स्वरूपक निर्धारण एवं विकास के अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी के प्रारंभिक रचनाओं भारत भारती आदि के अतिवृत्तकथक की अधिकता है, किंतु इनकी बाद की रचनाओं जैसे यशोधरा और साकेत लाक्षणिकता, वैचित्र्य एवं सूक्ष्म मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्त हुई है। गुप्त जी ने इन दोनों रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीति काव्य का समावेश कर उन्हें उत्कृष्ट प्रदान की।
कृतियाँ। गुप्त जी ने लगभग 24 मौलिक ग्रंथों में भारत, भारतीय किसान, शकुंतला आदि का अध्ययन किया। कैकेयी का अनुपात तदनंतर बैठी सभा उटज से के आगे नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु में रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। तदनंतर इसके पश्चात उटज कुटिया, बिस्तान मंडल, तले नीचे दीप तारा, टकटकी लगाना, एक टक देखना, नयन आँख, सूर्य देवता, परिणामोत्सुक परिणाम के लिए उत्सुक, भयातुरों भयभीत, उत्फुल्ल विकसित प्रसन्न, करौदी कुंज करौदी का बगीचा, पुलक पूर्ण आनंद से परिपूर्ण, गिरा वाड़ी, निधि सागर। प्रस्तुत पद्यांग हमारी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुपात है शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांग में पंचवटी की प्राकृतिक छटा सा मनोहरी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत साहित्य अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। व्याख्या: भरत साहित्य अयोध्या वासियों को पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडल के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक नजर गड़ाए हुए थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि किन्हीं भरत के आगमन का श्री राम को कुछ और ही अर्थ निकल कर कोई कठोर निर्णय न ले। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौदे, पुष्प में से भरे हुए बगीचे से रह कर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिनका अत्यंत मिलना दुर्लभ था। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। भाव पक्ष: इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा रात्रि के समय पंचवटी आश्रम के आसपास ही प्रकृति व छटा के मनोहरी
होने का भाव अतिव्यक्त किया गया है। रस शांत, कला पक्ष परिष्कृत, घड़ी बोली, शैली प्रबंधनात्मक, छंद मालिनी, अलंकार उपमा, अलंकार रूपक, अलंकार अनुप्रास, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षण। प्रस्तुत पंक्तियों में माध्यम में कवि द्वारा किस भाव को अभिव्यक्त हुई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा रात्रि के समय पंचवटी आश्रम के आसपास की प्राकृतिक छटा के मनोहारी होने का भाव अभिव्यक्त किया गया है। पंचवटी के दूसरा, पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदे, पुष्प से भरे हुए बगीचे, रह रह कर आने वाली मंद शीतल और सुगंधित पवन, वहां उपस्थित लोगों पुलकित कर रही थी। वहां से मनोहर चांदनी छिटक रही थी, जिनका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वहां पंचवटी सभी चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। तेसरका, पुलक पूर्ण महकर में कौन सा अलंकार है। पुलक पूर्ण महकर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ प तथा म का वर्णन किया गया है, इसलिए अनुप्रास है। रेखित पंक्तियों में की व्याख्या कीजिए। रेखांकित की व्याख्या, उपरोक्त व्याख्या के काले अक्षरों को मुद्रित कीजिए। प्रस्तुत पाठ के शीर्षक, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। ये है दूसर का। हे भरत भद्र अब कहो, अभिषिक्त अपना सब सजल हो गए। भंग हुआ जो सपना ये आर्य रहा, क्या भारत अभिषिक्त अब भी मिल गया। अकंटक राज्य से जब तक भी पाया तू मने गुरु तले, और ड़य बसेरा रह गया अभिषिप्त शेष तप रह गया अभिषिप्त शेष तपती। क्या मेरी तनु तड़प कर पथ ताप पर ने त्याग, क्या रह अभिषिप्त और यह तपी अभागा। भरत भद्र भरत श्रेष्ठ, अभिषिप्त अपशिष्ट, मनोकामना सहज, सावधान सतर्क और कंटक बाधा रहित, एकत्र तल तले पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा जंगल में निवास शेष बाकी। तदपि तो भी तनु तन शरीर तप्त दुखी ताप पिता तथापि यद्यपि अभागा भाग्यहीन। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में पंचवटी में आयोजित की गई रात्रि सभा में श्री राम भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं। इसी पर भरत अति व्याकुलतापूर्वक शब्दों से अपनी मनोदशा राम को समक्ष व्यक्त करते हैं। व्याख्या, जब राम अपने अनुज भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहां उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का एकत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया। पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, ऐसे में भला इस अभागे को की कौन और सी इच्छा पूरी होने शेष रह गई होगी। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण
शब्दों से राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया है। उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन निवास कारण अत्यंत कष्ट पहुंचता रहता है। इन पंक्तियों में भरत भावुक होकर पितृ शोक में भ्रातृप्रेम का भावना को अभिव्यक्त किया है। रस, करुण रस। भाषा खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक, छंद सिरखनी, अलंकार, उपमा, अनुप्रास, गुण अनुप्रास, शब्द व्यक्ति, अभिवादा। भरत की मनोदशा सुन वहां उपस्थित सभी लोग सावधान क्यों हो गए जाते हैं। भरत की मनोदशा सुन सभी लोग इसलिए सावधान हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने के लिए, उनका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। दूसरा, भरत को क्या देख अत्यंत कष्ट हुआ। भरत को राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यंत कष्ट पहुंचा था। भरत को राम, लक्ष्मण और सीता ने से बहुत स्नेह था और अपने स्नेहियों से इस अवस्था नहीं देख पा रहे थे। तीसरा क्वेश्चन, तनु तड़प कर तप ताप ने त्याग पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में त, वर्ण तथा अनुवृत्ति होने का कारण अनुप्रास अलंकार है। रेखा पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांक अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या के काले अक्षरों को मुद्रित कीजिए। प्रस्तुत पद्यांग में कितने भावुकता का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांग में भावुकता का वर्णन किया गया है। भरत भावुक होकर प्रीत शोक और मातृ प्रेम की भावना अभिव्यक्त की है। तीसरा, हाँ, ऐसी आशय के हेतु जनन था मेरी निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिनका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा है। आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय को खींचा, रोदल जल से सविनोदय उन्हें फिर सींचा। उनके आसन ही था मिलेगी किसको, कर जननी की जान न पाई जिसको। अयस अपयस बदनामी जनन जन्महनन हत्या। मुँह फेरना उपेक्षा करना। रोदन जल अश्रु जल सविनोद प्रसन्नता आशय। संदर्भ पहले वाला। प्रस्तुत पद में राम के पूछने पर भरत अपनी बातों अपने सम्मुख रखते हुए अपनी माता कैकेयी के किए गए प्रस्तावों को व्यक्त करते हैं और स्वयं को अपनी ही नज़रों में उपेक्षित बताते हैं। व्याख्या, भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इस अपशय हेतु जन्म दिया था। अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए भला बताए आर्य उस व्यक्ति का क्या इच्छा शेष रही होगी जिनकी घर संसार सब नष्ट हो गया हो। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ। स्वयं
मैं ही अपनी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में भाई आप ही कहें आर्य कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों भर आई और उन्होंने भावुक होकर भरत को प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसको हृदय की गहराई और कौन समझ सकेगा। पहला इसमें है छंद है मंदाकांत, शैली धनात्मक, गुण प्रसाद और रस करूर है। प्रस्तुत कथन भरत द्वारा उत्तर प्रस्तुत क्वेश्चन उपरोक्त पद्यांग में पढ़कर लिखिए कि हे आर्य बता दो तुम्ही औपसित मेरा यह कथन किसने और कब कहा है। प्रस्तुत कथन भरत द्वारा कहा गया है कि वे कहते हैं कि मेरा घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हो गया, अर्थात स्वयं मेरी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही कहें आर्य मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह सकती है। दूसरा भरत के वचनों को सुनकर श्री राम ने क्या किया। भरत के वचनों को सुनकर श्री राम ने भाव विह्वल होकर अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उसकी आंखें भर आई। भावुक होकर वह भरत के उच्च भाव विचारों की प्रशंसा करने लगे। तीसरा रेखांकित पद की व्याख्या कीजिए। उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या काले अक्षरों को मुद्रित कीजिए। जब भी रेखांकित देगा तो काले अक्षर। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। आनंदित होकर श्री राम ने भरत से कहा कि जिससे उच्च विचारों एवं भावों को स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, उसे हृदय की गहराई और अन्य कौन समझ सकेगा। चौथा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को सबके रानी की ओर अचानक देखा। वैधत्व तुषारा वृत्ता यथा विद्युत लेखा बैठी थी अचल, तथापि असंख्य तरंग व सिंही अब थी हा गोमुख गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी भैया। अटल मतलब जो टलने वाला न हो स्थिर। वैधत्व विधा सत्यापन त्रिसारावृत्त कुहर से ठगी हुई विधु लेखा चंद्रमा की रेखा चांदनी अचल स्थिर असंख्य तरंगा अनगिनत लहरों वाली सिंही सिंहनी हरा हीनता भावपूर्ण गोमुख गाय के मुख वाली जनकर जन्म देकर अपराधीन दोषी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांग में राम की बात सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उसके अयोध्या लौटने की बात कहती हैं। व्याख्या राम की इस बात को सुनकर भरत स्वयं उसकी माता ही न पहचान सकी। कैकेयी कहती हैं कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो।
यथार्थ मेरी इस मूर्खता को भूल कर अयोध्या चलो। जिस परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कैकेयी ने मुख से दृढ़ स्वर से कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मित रह गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कुहरे से चांदनी को ढक लिया है हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनता तरंग उठ रही थी। कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी। आज वह गंगा का सदृश शांत, शीतल और पावक थी। कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन ले, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को न पहचान सकी। अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वह राम के से कहता है कि यदि तुम्हारी कही बात सत्य है तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ, तुम्हारी माता भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है। इसके लिए मुझे जो दंड चाहो मैं स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। प्रस्तुत पद्य में कैकेयी रस है, शांत एवं करुण दोनों है। भाषा छंद मनकांता है। अलंकार उत्प्रेक्षा एवं उपमा रूपक है। शब्द शक्ति है। गुण प्रसाद है। पहला क्वेश्चन, कैकेयी के मुख से किस बात को सुनकर सभी विस्मित रह गए। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर से कही गई इस बात को सुनकर सभी विस्मित रह गए कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो। जिस परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। प्रस्तुत पद्यांग में कवि ने कैकेयी के किस रूप का वर्णन किया था। प्रस्तुत पद्यांग में विधवा श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहर से चांदनी को ढक लिया है, कोहरे ने चांदनी को ढक लिया है। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों में अनगिनत तरंगे उठ रही थी। कभी सिंहासन सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी। प्रस्तुत ज्ञान अपराध बोध में संग्रहित दिखाया गया है। प्रस्तुत गद्य में कैकेयी को अपराध बोध के ग्रसित होने दिखाया गया है। राम को वापस घर अयोध्या लौटने का अनुरोध करने को सद्मार्ग की ओर अग्रसर होती दिख रही है। रेखांकित पंक्तियों में व्याख्या उपरोक्त काले अक्षरों को देखिए। रेखांकित देगा काला अक्षरों। अटल तथा अचल शब्द का उत्सर्ग मूल शब्द लिखिए। उत्सर्ग मूल शब्द अटल अ प्लस टल, अचल अ प्लस चल। तीसरका दुर्लभता का ही चिन्ह विशेष शपथ पर अबलाजल के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उसकाई गई भरत से हूँ जो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मैंने मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी
छत्र रससी निशा ओस टपकाती रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी सबसे भय विस्मित और खेद भरती थी। शपथ सौगंध अवजालक नारी पथ मार्ग उसकाना बहकाना सार निचोड़ यथार्थ पहाड़ सा पाप घोर अपराध राई भर बहुत थोड़ा अनुपात पश्चाताप नक्षत्र तारों सहित शशि निशा चांदनी रात नीरव शांत उल्का टूटने हुए गिरने वाले तारा दीप्त प्रकाशित विस्मित अचानक खेद आश्चर्य खेद दुख। प्रसंग प्रस्तुत पद में माध्यम में कवि ने कैकेयी के पश्चात को अपूर्ण ढंग से अभिव्यंजित किया है। व्याख्या कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इस अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। वह राम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं है तो पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। मुझे यह कहने से कोई न रोके, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन ले। यदि मेरे कथनों से कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले। मुझसे यह न सहा जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा सा भी पश्चात प्रकट न करूं और मौन रह जाऊं। कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी आंखों से ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन का उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें अपना अपराध के लिए क्षमा कर दिया था। रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या को और वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर का सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उनके इस नए रूप को परिणामतः वहां उपस्थित लोगों के साथ एक भय आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। छंद मदाकांत अलंकार अनुप्रास उपमा गुण प्रसाद शिव शक्ति अमिथा एवं लक्ष्मण। कैकेयी ने राम के समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार कर रही थी। कैकेयी ने राम के समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए राम को संबोधित कर